हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक जर्नल क्वेश्चन जो कि सभी लोगों के दिमाग में उठता है कि क्या बच्चा कोर्ट में गवाही दे सकता है या नहीं। इसी के साथ हम लॉ के नज़रों में जो प्रोविज़न दिए गए हैं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसको हम रीड आउट करेंगे कि क्या कोर्ट में बच्चा जो है वो गवाही दे सकता है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटनेस कौन होता है। विटनेस एक ऐसा पर्सन जो कि जिसने कुछ पर्सनली कुछ देखा है कुछ होते हुए, जो कि किसी जैसे कि नॉर्मल शब्दों में हम ये कह सकते हैं जिसने कुछ क्राइम होते हुए देखा या उसके सामने कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, जो उसने कुछ देखा सुना, ऐसा उसे हम बोलते हैं विटनेस। ठीक है, इसी के साथ हम लॉ की नज़रों में देखते हैं कि विटनेस की क्या डेफिनेशन है। तो विटनेस क्या है? एक ऐसा पर्सन, समवन who has a knowledge, जिसको क्या है? नॉलेज है अबाउट द मैटर, वेदर दे हैव सेंसेस इट और आर टेस्टिफाई द अनदर विटनेस, जिसकी बोला जो अपनी सेंसेस से क्या कर सके? टेस्टिफाई कर सके किसी दूसरे पर्सन को कि उसने वो क्राइम या ऑफेंस या कुछ किया है या नहीं किया है। और लॉ ये मानता है कि विटनेस क्या है? एक ऐसा पर्सन है जो कि वॉलंटरली अंडर कंपल्शन जो है प्रोवाइड कर सके टेस्टिमोनियल एविडेंस को, चाहे वो ऑरली हो या रिटन में हो। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जो कि हमारा की क्वेश्चन है, क्या बच्चा जो है वो कैपेबल है कोर्ट में एविडेंस देने, विटनेस देने के लिए। तो हम चाइल्ड को क्या कंसीडर करते हैं? एक चाइल्ड विटनेस इज समवन हु इज अंडर द एज ऑफ 18 एट द टाइम ऑफ गिविंग टेस्टिमोनी। मतलब कि एक चाइल्ड विटनेस हम उसको बोलते हैं जिसकी एज जो है वो 18 ईयर से कम है जब वो एविडेंस दे रहा है। मतलब जिस टाइम जो है वो कोर्ट में एविडेंस देगा, अपनी विटनेस के रूप में वो काम करेगा, मतलब एज अ विटनेस वो काम करेगा, तो उसकी एज जो है वो 18 ईयर से कम हो। इसी के साथ हम बात करते हैं क्या लॉ में, हमारे एविडेंस एक्ट में क्या विटनेस की एज के बारे में कुछ बोला गया है। तो हम द टर्म जो विटनेस है वो डिफाइन नहीं की है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। बोला है कि ये कुछ अदर सेक्शंस में, जैसे कि इस एविडेंस एक्ट के जो अदर सेक्शन है जिसमें विटनेस को ऐसा माना गया है कि ये सोर्स ऑफ एविडेंस है जिसके द्वारा क्या कर सकता है? कोर्ट अपने जजमेंट तक पहुंच सकता है। मतलब कोर्ट कंसीडर करेगा उसको विटनेस। विटनेस क्या है? प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो कि हेल्प करे कोर्ट को डिसाइड करने के लिए एक इनोसेंट और गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड के। ठीक है, देयरफॉर एक एसेंशियल क्या है? एविडेंस विटनेस इज कॉम्पिटेंट एंड क्रेडिबल। ठीक है, इसी के बोला है। अब हम बात करते हैं क्या एज लिमिट है वो डिसाइड की बताई गई है, डिफाइन की गई है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो बोला देयर इज अ नो एज लिमिट फिक्स्ड फॉर अ पर्सन टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। मतलब हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई एज लिमिट जो है वो फिक्स नहीं की है किसी पर्सन की जो कि कॉम्पिटेंट है कोर्ट में विटनेस देने के लिए। हेंस अ कोर्ट ऑफ लॉ डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी वन फ्रॉम टेस्टिफाई as long as they are capable enough to fulfill the above condition to the satisfaction of a court. Hence the question about the testimony of a child has been subject matter of the several question. बोला है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा किसी भी पर्सन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कहीं भी विटनेस एविडेंस देने के लिए। ठीक है, बोला है कि ये क्वेश्चन जो है वो केस टू केस जो है वो वेरी करता है अलग अलग केसेस में। क्या ऐसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे वो छोटी एज में ही उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, वो या तो किसी भी मामले में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो दिमागी तौर पर थोड़े से कमज़ोर होते हैं, तो वो चीज़ों को बहुत धीरे धीरे समझते हैं। यही बात की गई है कि ये डिपेंड करता है केस टू केस कि कौन सा बच्चा जो है वो कैपेबल है कोर्ट में एविडेंस देने के लिए और कौन सा नहीं। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं जो सेक्शन 118 से लेकर 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में यही बात बोली गई है कि कौन जो है वो टेस्टिफाई होगा एज अ विटनेस। हु कैन जो वन टेस्टिफाई, व्हाट स्टेटमेंट विल बी कंसीडर, किस स्टेटमेंट को हम कंसीडर करेंगे टेस्टिमोनी। अ विटनेस who need to testify before a court must
एटलीस्ट हैव द कैपेसिटी, मतलब जो भी विटनेस कोर्ट में एविडेंस देगा वो एटलीस्ट उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंड करने की कि कोर्ट उससे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो रैशनल आंसर दे सके उसका। ठीक है, बात करते हैं हु में टेस्टिफाई। एनी पर्सन हु हैज विटनेस द इवेंट, मतलब कोई भी पर्सन जो कि विटनेस है किसी घटना का, टू कॉम्पिटेंट, जो कि कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए, मतलब कोई भी पर्सन जिसने कुछ घटना होते हुए देखी है, उसके सामने कुछ इवेंट जो है वो हुआ है, वो कैपेबल है एविडेंस देने के लिए। ठीक है, द पर्सन कोर्ट कंसीडर, बोला है द कोर्ट कंसीडर करता है, और जो भी पर्सन जो है वो अंडरस्टैंड कर सके क्वेश्चन ऑफ कोर्ट को और एबल हो रैशनल आंसर देने के लिए, उसको हम कॉम्पिटेंट बोलेंगे। और जो पर्सन जो अनेबल है अंडरस्टैंड करने के लिए और रैशनल आंसर जो है वो नहीं दे सकता है, उसको हम इनकॉम्पिटेंट बोलेंगे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा एविडेंस देने के लिए। ठीक है, और रैशनल आंसर जो है इज नॉट expected from those the tender age, extreme old age and person with the mental disability। मतलब हम किसी भी एज को ऐसा नहीं बोल सकते कि इतनी एयर का बच्चा जो है वो कैपेबल नहीं है कोर्ट में विटनेस देने के लिए, जो ओल्ड एज जो बुजुर्ग पर्सन है वो जो है वो कैपेबल नहीं है कोर्ट में एविडेंस देने के लिए, और जो मेंटल कैपेसिटी जो कि जो दिमागी संतुलन उसका ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहता कि वो पर्सन नहीं है। बोला है उस टाइम, ये हमें उस टाइम देखना पड़ेगा, केस टू केस वेरी करेगा कि वो पर्सन जो है वो कोर्ट के द्वारा किसी उस कोर्ट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दे सकता है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो है जैसे कि पागल लोग होते हैं, वो सड़कों में ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन उनके सामने यदि कोई मर्डर वगैरह भी हो जाए तो उसके दिमाग में एकदम से एक घटना जो है वो बैठ जाती है, और वो उसके दिमाग में उसको ये पता लग जाता है कि उस पर्सन ने उस पर्सन का मर्डर किया। तो यदि उस जो पागल इंसान को भी हम लेके जाएंगे कोर्ट में, तो भी वो क्या कर सकता है, एक एक्यूज्ड को जिसने कोई मर्डर किया है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। बोला है ये केस टू केस जो है वेरी करता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं टेस्टिमनी ऑफ अ चाइल्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा आज का क्वेश्चन ही यही है कि क्या बच्चा जो है वो कॉम्पिटेंट है कोर्ट में एविडेंस देने के लिए या नहीं। बोला है चाइल्ड और एन इंडिविजुअल में से कोई भी, बोला है बोला किसी भी बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो कोर्ट में एविडेंस देगा वो केस टू केस वेरी करेगा। वो किस तरह, बोला कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मेंटल ग्रोथ जो है वो सेंसिटिव होती है इन नेचर, कुछ सेंसिटिव इन नेचर होते हैं, ये वेरियस सिचुएशन में डिफर जो है वो लिया जाता है। हेंस द क्वेश्चन आता है अब इम्पॉर्टेंट कि क्या बच्चे की मेजॉरिटी जो है वो डिफाइन की है। बोला है नहीं, कहीं भी मेजॉरिटी को नहीं डिफाइन किया। बोले मेजॉरिटी बेस करती है बैकग्राउंड और सराउंडिंग से, कि बच्चे का रहन सहन, उसके आसपास का वातावरण कैसा है। जैसे हम शहरों के मुकाबले गांव के मुकाबले में बच्चों को देख सकते हैं कि जो शहरों में रहने वाले बच्चे होते हैं वो उनका जो सराउंडिंग होता है वो कुछ अलग सा होता है। गांव में रहने वाले बच्चे जो होते हैं उनका रहन सहन कुछ अलग सा होता है, इसलिए वो ये बोला जाता है कि उनका बैकग्राउंड और सराउंडिंग देखी जाती है, वो किस तरह की, वो कौन से वातावरण में पैदा हुए हैं, वो कौन सा जो है वो उनको एजुकेशन किस प्रकार की दी जा रही है, ये सब डिफाइन करता है। मेजॉरिटी वेस जो है वो डिफर्स होता है। ठीक है, जो मेजॉरिटी है वो एक सब्जेक्ट है और डिफर करती है बिटवीन द सेवरल पीपल के बीच में। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट जो माहौल होता है, जो उसका सराउंडिंग होगा, वो बताती है किसी भी बच्चे का मेजॉरिटी, मतलब उसका मेजॉरिटी लेवल कितना है, मेजॉरिटी लेवल। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 1118 में क्या प्रोविजन दिया है इंडियन एविडेंस एक्ट में, जिसमें बोला है डिटरमाइन क्या है, हु इज कंसीडर। सेक्शन 1118 में बताया गया है कि कौन सा जो है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा किसको हम कैपेबल बोलेंगे एविडेंस देने के लिए कोर्ट में। तो स्टेटेड क्या है, इट इज स्टेटेड दैट ऑल पर्सन इज कैपेबल, जिसमें बोला है हर एक पर्सन जो है वो कैपेबल है एविडेंस देने के लिए। कोर्ट्स देखेगा कि क्या पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, ये जिम्मेवारी बनती है कोर्ट की। ठीक है, कुछ बोला है कि कुछ जो है वो
प्रोवाइड करते हैं। रैशनल आंसर जो है कुछ बच्चे दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, कुछ सेंसिटिव एज के होते हैं, सेंसिटिव उनकी जैसे किसी का रहने का वातावरण, रहने का जो माहौल है कुछ अलग सा है, इस प्रकार जो है वो डिफर करता है केस टू केस। ठीक है, जब सेक्शन 1118 का हम वेयर प्रोविजन देखते हैं कि वेयर एक्ट की लैंग्वेज में क्या दिया गया है, जिसमें बोला है ऑल द पर्सन shall be a competent to testify unless the court considered that they are prevented from understanding the question put to them and from giving a rational answer to those questioned by tender age। मतलब ऑल पर्सन, सारे ही पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए, अनलेस द कोर्ट, जिसको कोर्ट कंसीडर करे और कोर्ट जो है वो प्रिवेंट करे, जो कि कोर्ट के द्वारा प्रिवेंट किया जाए। उसका क्या देखा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन देखा जाएगा जो उसके सामने पूछे जा रहे हैं, और क्या वो रैशनल आंसर जो है वो दे सकता है, चाहे वो मतलब टेंडर एज का हो, एक्सट्रीम द ओल्ड एज हो, या डिसीज्ड हो। डिसीज किस प्रकार से हो सकता है, या तो उसको बीमारी है वो कि शारीरिक तौर पर और मेंटली तौर पर दिमागी संतुलन जो है वो उसका देखा जाएगा। ठीक है, और एनी अदर कॉज ऑफ द सेम काइंड। इसकी एक्सप्लेनेशन है जिसमें बोला है एक लुनेटिक जो है वो इनकम्पिटेंट नहीं होता टेस्टिफाई करने के लिए, और उसको जो है प्रिवेंटेड किया जाएगा बाय हिज लुनेसी फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्वेश्चन। मतलब उसको जो है कोर्ट ये देखेगा कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है कोर्ट के आंसर क्वेश्चन को या नहीं। ठीक है, और वो क्या वो रैशनल आंसर जो है वो दे सकता है कोर्ट के क्वेश्चन का या नहीं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, जिसमें ये बात भी बोला है कि एज एविडेंट फ्रॉम द सेक्शन 1118 जर्नल नो बडी इज अ बार्ड, जिसमें कुछ किसी को भी बार्ड नहीं किया गया है एविडेंस देने के लिए, एज लॉन्ग एज एबल ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, कि वो क्या कर सके, एबल है अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन के कोर्ट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो रैशनल रिप्लाई दे सकता है उस क्वेश्चन का। एंड देयर मे बी सेवरल रीजन बिकॉज वाई अ पर्सन मे नॉट बी एबल कंप्रिहेंडेड द क्वेश्चन एंड इज अनेबल टू रिप्लाई। मतलब जब कोई बच्चा या कोई भी पर्सन जो है वो एबल नहीं है, चाहे किसी जैसे किसी लोग पर्सन का मेंटल लेवल जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब एक लुनेसी या अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो उसका ये देखा जाएगा कि उस टाइम जब वो अपना एविडेंस दे रहा है तो वो एबल है कोर्ट के द्वारा पूछे गए आंसर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्या वो अंडरस्टैंड कर रहा है उस क्वेश्चन को, क्या वो आंसर दे रहा है ढंग से, वो देखा जाएगा। ये कोर्ट की जिम्मेवारी है। ठीक है, ये सेक्शन जो है वो बोलता है कि बोला इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, सच रीजन जे यंग एज इन एनी केस ऑफ एनी केस ऑफ ए चाइल्ड, जिसमें एज जो है वो डिफाइन नहीं की गई है, और मेंटल इलनेस, एक्सट्रीम ओल्ड एज, कई बार बोला जाता है जो बुजुर्ग लोग होते हैं जैसे कि उनको अब कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि ये जो है वो सठिया गए हैं, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा भी बोला जाता है, बट बोला है कोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि जब वो एविडेंस दे रहे हैं क्या वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्वेश्चन को या नहीं, और वो जो उनके द्वारा कोर्ट के द्वारा पूछा जा रहा क्वेश्चन है क्या वो गिवन रैशनल आंसर जो वो दे सकते हैं या नहीं। ठीक है, और कंपिटेंसी इज अ रूल वाइल इनकम्पिटेंसी इज एक्सेप्शन। बोला है एक्सेप्शन माना गया है इनकम्पिटेंसी को। जब कंपिटेंसी क्या होगी कि वो अंडरस्टैंड कर लिया उसने क्वेश्चन और वो रैशनल आंसर दे सकता है तो वो कंपिटेंसी होगी, और जब वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और वो उसने जो है वो आंसर नहीं दिया अच्छे ढंग से तो उसको इनकम्पिटेंट बोला जाएगा। ठीक है, इवन की बोला है लुनेसी, मतलब लुनेटिक पर्सन जो कि पागल एक इंसान है उसको भी कंपिटेंट माना गया है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, बट बोला है प्रिवेंट किया जाएगा उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को देखकर कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है कोर्ट के क्वेश्चन को या नहीं, और रैशनल आंसर दे रहा है वो या नहीं। ठीक है, इसी के साथ यहां कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है कि जिसमें एक जय सिंह वर्सेस स्टेट का एक केस है जिसमें 7 ईयर ओल्ड गर्ल है, वो एक विक्टिम थी, अटेम्प्ट ऑफ रेप हुआ था उसके साथ, वो एक विटनेस थी और एक विक्टिम थी उस केस की, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इट वाज हेल्ड दैट द सेवरल अर्ली केस दैट चाइल्ड अंडर द एज ऑफ द 7 ईयर एंड कैन बी कॉम्पिटेंट है वो विटनेस देने के लिए, स्टिक द एग्जामिनेशन ऑफ अ कोर्ट द चाइल्ड इज फाउंड टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ ऑन अ ऑथ। ठीक है, एक एग्जाम्पल एक अनदर है जिसमें क्वीन वर्सेस सेवा इज अ बोगोटा, एक केस है जिसमें 10 ईयर 10 साल की एक लड़की होती है जिसने वो क्या है
ओनली आई विटनेस होती है, किसी के मर्डर केस हुआ था उसकी एक आई विटनेस थी, वो अकेली बोला है वॉज अ मेड अ विटनेस, बोले शी अपेयर्स, बोले वो कोर्ट में अपेयर हुई इंटेलिजेंटली, वो अच्छे से और वो एबल थी अंडरस्टैंड करने के लिए कोर्ट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को, इवन कि वो आंसर भी बहुत फ्रैंकली दे रही थी और विदाउट एनी हेजिटेशन दे रही थी, ठीक है। इसलिए बोला है ऐसे बच्चों को, इसमें एज कहीं भी डिफाइन नहीं की, ये बच्चे का जो है वो देखा जाएगा कि क्या कौन सी एज का भी, एज का कोई मैटर नहीं है, बस ये देखा जाएगा कि वो कोर्ट के क्वेश्चन को किस तरह अंडरस्टैंड कर रही है और रैशनल आंसर वो दे रही है, ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ वॉयर डेयर टेस्ट की। एक टेस्ट किया जाता है किसी भी बच्चे को, यदि हम एविडेंस देने के लिए बुलाया जाना हो कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट क्या करती है, एक टेस्ट करती है, प्रिंसिपल ऑफ वॉयर डेयर टेस्ट बोलते हैं जिसको। इसका कंसेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम द एंग्लो नॉर्मन फ्रेज ने, जिसका मतलब है ओथ टू टेल द ट्रुथ, मतलब सच बोलने के लिए शपथ लें। द वर्ड वॉयर है जिस इन द फ्रेज कम टू द फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है विच इज ट्रू, जो कि सच है। बोला द टेस्ट इज डन, मतलब ये टेस्ट किस लिए दिया जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव है डिसाइड करना द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ चाइल्ड विटनेस, मतलब कि कॉम्पिटेंसी ऑफ चाइल्ड विटनेस देखा जाएगा कि बच्चा जो है वो कॉम्पिटेंट है विटनेस देने के लिए या नहीं। इस टेस्ट का यही एक ऑब्जेक्ट है। जनरली द जज जो है वो क्वेश्चन करते हैं चाइल्ड विटनेस से, टेस्टिफाई करते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी और कंफर्म द फैक्ट, एंड उससे कुछ रैशनल जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जिससे ये पता लगाया जा सके कि उसकी मेजॉरिटी और कॉम्पिटेंसी कैसी है, मतलब क्या वो अंडरस्टैंड कर सकती है, और कंप्लीट कैपेसिटी ऑफ अ विटनेस उस चाइल्ड का देखा जाएगा, ठीक है। एनालाइज करने के लिए कि जिस बच्चे के सामने जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिगार्डिंग द केस जो है वो, यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो एबल है आंसर देने के लिए या नहीं, यही बात करता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ वॉयर डेयर टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा ही बोला है, पहले ये टेस्ट होता है जिसमें कोर्ट ये देखती है क्या बच्चा जो है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। यदि वो कॉम्पिटेंट होगा तो उसको एज अ विटनेस जो है वो हम ले जा सकते हैं और अदरवाइज नहीं, ठीक है। और एक केस था रामेश्वर स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था एवरी इंडिविजुअल इज कैपेबल टू विटनेस। उसमें बोला हर एक पर्सन, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है, कोई भी है, वो क्या है, कैपेबल है विटनेस देने के लिए इन अ कोर्ट ऑफ लॉ में, अनलेस उसकी इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कंप्रीहेंडिंग द क्वेश्चन पुट बिफोर हिम और हर कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 1118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हमने लॉ के प्रोविजन देख लिए कि क्या बच्चा जो है वो कैपेबल है एविडेंस देने के लिए, विटनेस देने के लिए, चाइल्ड विटनेस जो है वो बन सकता है बच्चा या नहीं, ठीक है। और हमने एक लॉ की नज़रों में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं वो सब कुछ हमने देख लिया है। यदि इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप मेरे को फीडबैक देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे ही ये जो लॉ लर्निंग स्कूल एक चैनल है जिसमें मैंने लॉ से रिलेटेड जो है प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आप इस प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो आप सब्जेक्ट वाइज जो है वो अपनी टॉपिक को जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।